कुंती जो है ना, देखिए अब इसके बचपन से दुख होगा और बचपन से दुखों को भोगने के बाद भी जब बारी आई तो भी दुख मांग लिया। अरे अरे गोविंद कहते हैं बुआ, अरे क्या क्या नहीं किया, तेरे पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाया, तेरे पुत्रों को पुष्प खिलाया, जहर खिलाया और हमेशा 100 दुश्मन तेरे पुत्रों के पीछे पड़े रहे। कुंती कहती है केशव, जब जब मेरे पुत्रों पर कष्ट आया तब आप किसी न किसी रूप में आपने आके उनकी रक्षा करी। और मैंने अभी साक्षात देखा ना आपको, एक रूप से आप बाहर खड़े थे और एक रूप जाके मेरे पुत्र की रक्षा करते। हाँ, जब मेरे पुत्रों को जहर दिया, तब भी तुमने रक्षा की। जो 100 कौरव थे ना, छोटी से थी ना, और 5 पांडव, तब से इनकी दुश्मनी चलती थी। अगर ये गड़ा गहने भी खेल रहे हैं ना, ये कोई खेल भी खेल रहे हैं ना, अगर छुप छुपैया का भी खेल खेल रहे हैं, लुका छिपी भी खेल रहे हैं ना, तो भीम सबसे पहले जीतता था। भीम पे कभी दांव नहीं पड़ता था। जब भीम पे कभी दांव नहीं पड़ता था तो ये किसी न किसी तरह से भीम को मारने की फिक्र में लगे रहते थे। अगर भीम की दांव देने की बारी आ जाए और कहीं सारे कौरव वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते थे और भीम की आंखों में पट्टी बांध देते थे, हाँ अब ढूंढना हमको, तो भीम मालूम क्या करता था, देख लेता था, हाँ झाड़ पे चढ़े हैं। उसी समय बचपन से ही भीम झाड़ को पकड़ता था और हला देता था। हलाने के बाद 100 कौरव बेरी घाई पर ठोकर नीचे गिर जाते। हमेशा दुश्मनी में लगे रहते थे। एक दिन तो 100 कौरवों ने योजना बना ली, एक काम करो भीम की हत्या कर दो। कैसे करो, बोले 20 मिनट खिला दो। 100 कौरवों ने खेल में आए और 20 लड्डू लाके भीम को खिला दिए। ए भैया, भीम ने 20 लड्डू खाए और 20 लड्डू खाने से भीम ने इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। 100 कौरवों ने उठाया, उसी में नदी में फेंक दिया। भीम निरंतर रास्ता में पड़ा, बहते नागलोक पहुंचा। और जैसे ही नागलोक में भीम पहुंचा है, उसी समय एक नाग कन्या जल पीने के लिए आई। और जैसे जल पीने के लिए आई तो क्या देखा, पानी का जो बहाव था वो कम था। ऐसा लग रहा है कि जहां से पानी निकल रहा है वहां कुछ ना कुछ अटक गया है। तो नाग कन्या जो थी ना, देखते ऊपर आई नदी के, और जब नदी के पास में आई जहां से पानी का स्रोत था निकलने का, वहां पर भी मटी हुई। उस नाग कन्या ने जल से बाहर भीम को निकाला और निकालने के बाद में बाहर लाई, और बाहर लाने के बाद में शिव जी का जो श्राप था, जो आशीर्वाद था, उसको याद किया इस नाग कन्या ने। क्योंकि जो नाग कन्या थी, ये भगवान शंकर जी को प्रतिदिन 365 फूल चढ़ाती थी। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को ये नाग कन्या 365 फूल चढ़ाती थी और भगवान से कहती थी, पति दो, पति दो, पति दो। एक दिन इसने क्या करा मालूम, सुबह नहीं तोड़े फूल, एक दिन जल्दी में सुबह भगवान की ऊपर चढ़ा देंगे, रात में फूल तोड़ लिए। अब ध्यान रखना, रात का फूल टूटा हुआ भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो वो बासा हो जाता है। कभी रात्रि में फूल नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि में फूल तोड़ के रख लिया तो फूल बासा हो जाता है।
इसी नाग कन्या ने रात्रि में फूल तोड़ के चढ़ाए, उस फूल तोड़े और सुबह ले जाके शंकर जी को ऊपर चढ़ा दिए। तो जब शंकर जी को ऊपर चढ़ाए तो शंकर जी का इसमें बासे फूल चढ़ाए। तो उसी समय भगवान शंकर जी ने कहा कि तूने बासे फूल आज हमको अर्पण किए हैं, जा रोज करके पति दो पति दो। आज मैं तुझको श्राप देती हूँ, तुझको मरा पति मिलेगा, वो तेरा पति रहेगा। उस नाग कन्या को शिव जी के बच्चे में आ गया। तब भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, प्रभु इतने दिन तक आपकी आराधना करी, इतने दिन तक भक्ति करी, इतने दिन तक सेवा करी, इसका परिणाम आपने दे दिया, मरा पति। अरे देवी, भगवान भोलेनाथ छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े छड़े। भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते, जल्दी नाराज हो जाती है। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, अमृत कुंड ले जाना और अमृत कुंड से एक बूंद अमृत उसके मुंह में डालना। ऐसे किया, उस नाग कन्या ने ले गई, अमृत डाला, भीम जिंदा हो गए। और जैसे ही भीम जिंदा हो गए, कुछ दिन तक भीम रहे। अब इनको घर की याद सताने लगी। उस नाग कन्या से जिसने शादी की, अब जब याद इनकी सताने लगी तो घर के लिए निकली। और जैसे घर के लिए निकली, जंगल में एक ठाकुर जो नाई था वो पत्थर बना रहा था, पत्थर बना रहा था। ध्यान से सुनना, जब पत्थर बना रहा था तो भीम ने पूछा उसको, भैया आप कौन हो? अरे बोले आपको मालूम नहीं है क्या? बोले क्यों? जीती सारी पत्थर कहाँ ले जा रहे? अरे बोले आपको मालूम नहीं है क्या? राजघराने में गंगा पूजन है। बोले राजघराने में गंगा पूजन? बोले आपको मालूम नहीं है? जो 5 पांडव थे ना, उसमें जो मंझला वाला था ना, वो मर गया और भीम सामने खड़े हैं। और वो ठाकुर कह रहा है कि जो मंझला वाला भाई था ना पांडव का, वो 5 मंझला वाला भाई मर गया, उसकी गंगा पूजन है। भीम ने कहा मैं तो जिंदा हूँ, घर वाले जीते जीते मेरी गंगा पूजन कर रहे, गड़बड़ काम हो जाएगा। ठाकुर दादा से कहा दादा एक काम करो, मैं तुम्हारी पत्तल बना देता हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जितनी तुमको पत्तल की आवश्यकता है उतनी पत्तल मैं बना देता हूँ, मगर इतना करना जहाँ तो गंगा भोज हो रहा है ना, उस भोजन में हमें भी सम्मिलित कर देना। और कोई पूछे तो ये कह देना कि हमारे चाचा का लड़का है। हम तुम्हारी पत्तल उसी समय भी एक झाड़ उखाड़ा और ढेर सारी पत्तल बना के भाई दादा को दे दी। और भीम ने कहा दादाजी एक पत्तल हमारे लिए भी बना लो क्या? तो दादा ने कहा बना लो, कोई चिंता की बात नहीं। तो कहते हैं भीम ने अपनी पत्तल बनाई। तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जो भीम की पत्तल बनी, जितनी जगह में अपन अन्न का खड़ियाल लगाते हैं, इतनी बड़ी पत्तल भीम ने बना दी, जिसमें गन्ना निकालते हैं ना, जिस जगह पे इतना बड़ा खड़ियाल जैसा उसने भीम और उन्हें फोल्डर करी और काकरी में चिपकाई और चले गए महाराज। यहाँ भंडारा तैयार हुआ और जैसे ही भंडारा तैयार हुआ, भंडारी लोग भंडारे की परसने की तैयारी कर रहे हैं। एक भीम ने दादा से कहा दादा जहाँ से परसने वाले निकले वहीं बिठा लेना, दूसरी जगह मत बिठा लेना। कहते हैं जहाँ से भंडारी लोग निकलने वाले थे उस मुख्य दरवाजे पे भीम को बिठाना, और जैसे ही भीम को बिठाला बाकी पंगत बैठी हुई थी। जैसे ही भीम ने अपनी पंगत खोलना चालू किया तो कहते हैं 1000-2000 आदमी उठे। महाराज हमारी पहले पत्तल बिछ जान दो, बाद में आप बैठ जाना। यही खुलते जा रही पत्तल, खुलते जा रही। भंडारी लोग भंडारा लेके आए, यहाँ भीम की पत्तल में भंडारा परसा, यहाँ परसने की देर नहीं, पत्तल साफ। जितना भंडारा बना हुआ था भीम ने सारा भंडारा साफ कर दिया। इस बात की खलबली भंडारे में मच गई कि एक आदमी दरवाजे पे ऐसा बैठा है कि जितना भंडारा बना था सारा भंडारा खा गया। भंडारी ने तुरंत व्यवस्था करी और तुरंत भंडारा बनाया और तुरंत भंडारा बनाकर फिर भीम को परसा। भीम ने सारा भंडारा फिर
भंडारियों ने फिर भंडारा बनाया। आखिरी में ये हुआ, भंडारी पूरे परेशान हो गए। इस बात की चर्चा धीरे 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 करके राजमहल तक पहुंची। राजमहल में माता कुंती के कान में ये चर्चा पहुंची कि एक आदमी दरवाजे के ऊपर ऐसा बैठा है जो 3 बार भंडारा बन गया, सारा भंडारा खा लिया। कुंती माता के मन में विचार आया कि सारे संसार में एक ही हो सकता है, वो हो सकता है मेरा भी। उसके अलावा इतना भोजन संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, मगर इसका कैसे पता चले कि हमारा भीम है या कोई दूसरा है। उसी समय कुंती माता ने कहा, एक काम करो, भंडारे से 5 पूरी लेके आओ और वे 5 पूरी को मैं झूठी करके देती हूँ, मैं झूठी करके देती हूँ और वे पूरी ले जाके जो दरवाजे पर बैठा है उसके आसक को बरस देना। अगर वे 5 पूरी खाने के बाद में अगर 2 आदमी दबार ले ले तो समझ लेना जे भीम है, क्योंकि संसार का पूरा भंडारा भी भीम खा जाए ना तब भी नहीं अटकता था, लेकिन जब तक वो माँ का जूठा नहीं खाता था तब तक डकार नहीं आती थी। भीम को पहले माँ का जूठा खाते थे, बाद में डकार लेते थे। ये करता है द्वापर का, फिर सतयुग का और अब कलयुग का। महाराज अब तो कलयुग में जब तक पत्नी के साथ में बैठ के नहीं खा लेंगे पेट ही नहीं भरता। माँ तो दूर, आजकल माँ के हाथों का भोजन अच्छा नहीं लग रहा। माँ के हाथों का भोजन अच्छा नहीं, मुंह पर सेगी। माँ तेरे हाथों से स्वाद चला गया, तेरे हाथों में तो स्वाद नहीं रहा। पहले का जो बेटा था ना वो माँ के जूठन से त्रस्त होता था। कभी ध्यान रखना, जीवन में एक कार्य करना, अपना जूठा कभी पति को नहीं खिलाना, सबसे बड़ा पाप है। अपना जूठा खिलाना सबसे बड़ा शास्त्रों में पाप माना गया है। पति को कभी अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताऊं, ये कथाओं को सुन के नहीं, पोस्टर देख के सीख लेना। लक्ष्मी नारायण का पोस्टर देखा, लक्ष्मी जी बैठी हैं और भगवान खड़े हैं, लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? पोस्टर में देखना लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? चरणों के पास में। कहाँ बैठी है पति के? पति लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरणों के पास बैठी हैं। और आज की पत्नी, पति सो रहा हो तो वो मुंह पे बैठ रही है। पति सो रहा है तो पति सो रहा है तो कभी उसके पैरों के नीचे बैठो। ध्यान रखना, पति अगर बैठा है, पति लेटा भी है ना, तो पत्नी को क्या चाहिए कि पत्नी को तुरंत जाके पति के चरणों साइड बैठ जाना चाहिए, तकिया साइड नहीं बैठना चाहिए। दो से घर से भी बाहर निकल रहे हैं ना तो सबसे पहले पति को आगे चलना चाहिए, पत्नी को पीछे। लेकिन आजकल तो पत्नी पहले खड़ी हो जाती है, डाल दिया ताला, आजा। पति को आगे और पत्नी को पीछे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। उसी को बोलते हैं धर्म पत्नी, उसी को बोलते हैं धर्म पत्नी। लेकिन अब तो धर्म पत्नी नहीं रही, अब तो वो आते से बायक बन जाती है और पति बन जाता है हस्बैंड। जो पति की पूरी लाइफ खराब कर दे वो बायक, जो पति की पूरी लाइफ खराब कर दे वो बायक। और हस्बैंड मालूम कौन को बोलते हैं? जो रात में महुआ महारानी की बॉटल लगा के आए और कमर से निकाले बेड और 3-4 जमाए, वही होगा हाथ से। भाषाएं बदल गई है।
हमारे सनातन धर्म की और हमारे संस्कार जी रही हैं।